तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने देखा था कि अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, सैनिक देखा था, आर्थिक देखा था, उसकी सांस्कृतिक देखा था क्या, और उसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका को हम कैसे रोक सकते हैं। अब देखते हैं नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, आप लोग एक चीज़ से कंफ्यूज मत करिएगा, ये है नई विश्व व्यवस्था, ठीक है। और जो 1972 में हुआ था, जिसको अंकटाड ने किया था, अंकटाड ने किया था, उसका नाम था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था। क्या था वो? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था था, ठीक है। वो किसने शुरू किया था? अंकटाड ने शुरू किया था, ठीक है। वो चीज़ अलग है। और ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था से क्या समझते हैं। जहाँ पर आर्थिक आ जाए तो समझ लेना अंकटाड वाले की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन केवल विश्व व्यवस्था है तो समझ लेना अमेरिका का। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पूछ रहा है, आर्थिक वाला पूछ रहा है या नई वाली, तो ठीक है। इसमें क्या लिखा रहेगा? सिर्फ विश्व व्यवस्था लिखा रहेगा। इसकी शुरुआत 1991 में होती है। 1991 में होने का अर्थ ये है कि जब सोवियत संघ था अपना, USSR था, वो 1991 में उसका सत्यानाश हो गया, वो खत्म हो गया। तो क्या बना? नई अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था बना। इसकी शुरुआत जॉर्ज बुश ने किया था। जॉर्ज बुश हैं वो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हुआ कैसे कि 1990 में ना इराक ने किस पे अटैक कर दिया? कुवैत पे अटैक कर दिया, ठीक है। फिर उस समय यूनाइटेड नेशन ने समझाया किसको? इराक को, कि भैया लड़ाई वड़ाई मत करो, लड़ाई गलत बात है, लड़ाई गलत बात है। यूएनए ने समझाया, किसको समझाया? इराक को समझाया, अमेरिका ने भी समझाया। फिर एक शांति सेना बनी जिसको हम संयुक्त राष्ट्र की सेना कहते हैं। इसमें 34 प्लस देश थे। कितने देश थे? 34 प्लस देश थे। उसके बाद इसमें 6,60,000 आर्मी थी। इसमें से 6,60,000 का 75% जो सेना थी वो किसकी थी? अमेरिका की थी। इससे पता लगता है कि अमेरिका कितना पावरफुल था, ठीक है। 66% का मतलब जानते हैं? अगर 70% भी निकालना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। क्या बोला गया? इसको प्रथम खाड़ी युद्ध बोला गया। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। क्यों हुआ था? जो इराक था वो कुवैत पे अटैक कर दिया था। आपने ट्रक देखा है? ट्रक की टंकी पे लिखा होता है इराक की रानी, इराक की रानी। इसका मतलब होता है जो भारत जो है अपना अधिकतर तेल किस देश से मंगाता है? इराक से मंगाता है। ये तो ऐसी बात थी, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मतलब एक अभियान चलाया, उसका नाम रखा इसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। क्या रखा? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म रखा था। पूछा जाता है कि गल्फ वॉर से प्रथम खाड़ी युद्ध से किस मतलब कब हुआ था? तो 1990 में। कौन सा ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चला। अमेरिकी जो जर्नल थे इसके हेड थे, उनका नाम था नॉर्मन स्वार्ज काउ। क्या नाम था? स्वार्ज काउ इनका नाम था। फिर आता है कि 1999 में कोसोवो ने बमबारी हुई। सॉरी, ये तो उधर का है, ये इधर का उल्टा कर दिया मैंने, है ना। फिर इसमें 75% किसकी आर्मी थी? यूएसए की आर्मी थी। इराक के राष्ट्रपति ने कहा, यानी सद्दाम हुसैन ने कहा, ये 100 जंगों की एक जंग, 100 जंगों की एक जंग हो गई। लेकिन मजबूरी में वो लोग हार गए। यानी इतनी पावरफुल सेना थी उसमें, अमेरिका के इतना जो आर्मी थे, अमेरिका की आर्मी जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। उसके पास तकनीक भी है और उसके पास बंदे भी हैं, हर चीज़ है उसके पास। तो इराक की सेना की क्या हुई? हार हो गई, ठीक है। इसमें क्या इसको बोला गया? इसमें स्मार्ट बम यूज किया गया, रिमोट से चलने वाले बम्बों का प्रयोग किया गया। इसे कंप्यूटर युद्ध का नाम देते हैं। फिर इसको बोलते हैं वीडियो गेम जैसे। जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं ना, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ऐसे ये आपका युद्ध चला, ठीक है। कौन सा वाला? प्रथम खाड़ी युद्ध। इसको कंप्यूटर वॉर इसलिए नाम देते हैं कि जो दुनिया के लोग थे इसे अपने पहली बार कंप्यूटर पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे थे। अच्छा, वो इराक का आर्मी मर रहा है, ये अमेरिका का आर्मी मर रहा है, इस प्रकार के लोगों ने देखा। इससे यूएसए को बहुत लाभ हुआ। जो यूएसए था अमेरिका, इससे बहुत लाभ हुआ, एक दबदबा बन गया कि भाई इससे कोई देश भिड़ नहीं सकता। फिर आता है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन बोले तो ये भी क्या थी? राष्ट्रपति थी। कहाँ कर? अमेरिका की राष्ट्रपति थी अमेरिका की। और क्लिंटन का जब दौर आया, जॉर्ज बुश उस समय हार गए। इन्होंने युद्ध जिताया लेकिन तब भी हार गए। इन्होंने घरेलू नीति पर को फोकस किया। जो अपना बिल क्लिंटन आई तो किस पे फोकस किया? उसने घरेलू नीति पर फोकस किया, मतलब घर के मतलब अमेरिका के अंदर जो मामले थे उस पर इसने ध्यान दिया, विदेशी मामले पे इसने ध्यान नहीं दिया। फिर जलवायु परिवर्तन पे ध्यान दिया। क्या दिया? जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जो विश्व में पर्यावरण में चेंज आ रहा है उसे कैसे निपटा जाए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इससे कैसे निपटा जाए। किसने ध्यान दिया? क्लिंटन मैम ने ध्यान दिया। लेकिन जॉर्ज बुश जो थे वो क्या थे? युद्ध करने में आगे रहते थे। इसने विश्व व्यापार पर ध्यान दिया, यानी विश्व के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान किसने दिया? क्लिंटन ने ध्यान दिया। लेकिन जॉर्ज बुश थे वो पहले खाड़ी युद्ध करा के चले गए, लेकिन वो हार भी गए, ठीक है।
लेकिन ये भी कम नहीं थी, ये भी कम नहीं थी, लेकिन मौका मिलता था ना तो ये भी चौका मार देते थे। 1999 के अंदर ना कोसोवो में बमबारी हुई, कोसोवो में, ठीक है, नैरोबिया में और तंजानिया में। इन्होंने इनके जो दूतावास थे, दूतावास का मतलब होता है अमेरिका के जगह, ठीक है, वहाँ पे ऑफिस पे अटैक हुआ, आतंकवादियों ने अटैक किया। मैम को गुस्सा आया, मैम ने इसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ले ली। किसने ले ली? अलकायदा ने ले ली। अब इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अलकायदा के बंदे थे, इन्होंने ढूंढ के मारने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर अलकायदा ने दोषी को पाया गया कि दोषी बंदा है, उसने जिम्मेदारी भी ली थी। फिर ऑपरेशन इन्फेनाइट रीच चलाया गया। क्या चलाया गया? इन्फेनाइट रीच, यानी तुम जहां होगे वहीं ढूंढ के हम लोग मारेंगे। किसके दौर में चला था? क्लिंटन मैम के दौर में चला हुआ था। समझ में आ गया? अब देखते हैं 9/11। अब हम देखते हैं 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। देखिए अमेरिका के अंदर ना पहले क्या लिखा जाता है? मंथ, फिर लिखा जाता है डेट। तो 9 सितंबर को ये घटना, सॉरी हाँ, मतलब सितंबर 11 को, यानी 9वां महीना 11 तारीख को ये घटना हुई थी, ठीक है। 9वां महीना 11 तारीख को ये घटना हुई थी। 9 सितंबर 2001 को ये घटना हुई। 9 सितंबर, मतलब ये क्या कुछ गलत बढ़ा दिया? रुको रुको रुको, 11 सितंबर था। ये क्या था? 11 सितंबर 2001 को ये घटना होती है। इसको हम 9/11 कहते हैं, क्योंकि वो लोग पहले क्या लिखते हैं? मंथ लिखते हैं, फिर आपका डेट लिखते हैं, और हम लोग उल्टा लिखते हैं। यार कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो घटना कब हुई थी भाई? ये 11 तारीख 9वां महीना को ये घटना होता है। इसमें क्या है? 4 विमान का प्रयोग किया गया। कितने विमान का? 4 विमान का। इसमें 2 जो विमान थे ना, वो WTC से टकराए, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 विमान टकरा गए, ठीक है। इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं, ठीक है, आगे लिखा हुआ है। इसमें एक जो तीसरा विमान था ना, वो पेंटागन से टकराया। किससे टकराया? पेंटागन से टकराया। जो पेंटागन क्या है? रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, वहां पे रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है। जो चौथा विमान था, वो किससे टकराना था? कांग्रेस से। क्या था? अमेरिकी कांग्रेस से टकराना था। अमेरिकी कांग्रेस का मतलब होता है वहाँ की संसद, वहाँ की संसद से टकराना था, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखोगे, मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। उसे टकराना था, लेकिन ये जाकर कहीं गिर गया, लेकिन टकराया नहीं, खेत में जाके, पेंसिल्वेनिया के पास ये खेत में जाकर गिर गया। ये तो बेचारा बच गया। इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। इसमें 1918, सॉरी क्या लिखा है यार, पता नहीं क्या हो गया आज, ठीक है। 1814 में ना ब्रिटेन में ने क्या किया था? अमेरिका के अंदर आग लगा दी थी, तो बहुत बड़ी घटना थी। और 1914 के अंदर जापान ने क्या किया था? अमेरिका के पर्ल हार्बर पर उन्होंने अटैक कर दिया था। ये क्या था? एक नौसेना का बेस था, यानी नेवी का बेस था। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर था? पैसिफिक ओशन के अंदर ये क्या था? ये आपका नौसेना का बेस था। यहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया, हम बहुत सारे लोग मारे गए। सुबह सुबह इसने अटैक किया था। जैसे लोग सो के उठते हैं ना, उनको क्या पता अटैक होने वाले है, तो वहाँ के आर्मी को, नौसेना को थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला था कि लोग रिस्पॉन्स करें। लगभग बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। अमेरिका बिल्कुल शॉक हो गया। और ये जो 3,000 लोग मारे जाने की घटना थी, ये अमेरिका के जमीन पर ये पहली बार ऐसी घटना थी जहाँ 3000 लोग मारे जाते हैं। आतंकवाद की घटना से भारत हमेशा से पीड़ित रहा है। भारत हमेशा समझाता था अमेरिका को, भाई आतंकवाद नाम की कोई चीज़ होती है यार, इससे डरो, है ना। अमेरिका कहता था कोई आतंकवाद का नाम की चीज़ नहीं होती है। उसने क्या किया? जैसे ही आतंकवादियों ने अब किस पे अटैक किया? अमेरिका पे अटैक कर लिया। जैसे ही अमेरिका पे अटैक हुआ तो इन्होंने सख्त नीति अपनाया। बोला कि हाँ, अमेरिका कह रहा हूँ, जो आतंकवादी हैं वो पूरी दुनिया के लिए क्या है? समस्या का घर है। तो इन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। किस लिए? जो 9/11 के बदला लिया जा सके, ठीक है। इसके जो आपने सुना होगा उसामा बिन लादेन, किसका नाम? उसामा बिन लादेन, है ना। इन्होंने इसको मार दिया, ठीक है। टारगेट किसको किया? अलकायदा को और तालिबान को खत्म किया। तालिबान कहाँ है? अफगानिस्तान में। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। क्या होता है? स्टूडेंट होता है, ठीक है। यूएसए ने विश्व भर में गिरफ्तारियां करी। गिरफ्तार लोगों को कहाँ पे रखा? ग्वांतानामो के अंदर। ये पेपर में आता है कि ग्वांतानामो में जो 9/11 के जो दोषी लोग पाए गए थे, अमेरिका ने जिन्हें पकड़ा, उन्हें कहाँ रखा? तो ग्वांतानामो में रखा, ठीक है। ग्वांतानामो कहाँ है? ये क्यूबा से लगा हुआ एक छोटा सा टापू है, वहां पर रखा। इनको अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, यूएनए जो होता है, UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी सदस्य यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। ये था कहानी किसकी? आतंकवाद की, ठीक है। इन्होंने क्या चलाया? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, ठीक है। आप पहले वाले 90 वाले में क्या चलाया था वो कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर आता है इराक पे अटैक हो जाता है। कब होता है? 2003 में। इसको इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया, इराक पे अटैक किया, इसका नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया।
इसमें 40 प्लस देश थे, ठीक है। इसमें इसको बोला गया 40 प्लस देशों को आकांक्षियों का महाजोट, क्या बोला गया, आकांक्षियों का महाजोट बोला गया। इसमें कॉलिजन ऑफ विलिंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यूएनए जो है, यूनाइटेड नेशन, इसमें परमिशन नहीं दिया था। कारण क्या था अटैक करने का, तो आक्रमण करने का कारण था कि अमेरिका ने इल्जाम लगाया किस पे, इराक पे, कि भाई आपके पास सामूहिक संहार करने वाले क्या पड़े हैं, हथियार पड़े हुए हैं, मतलब कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि एक ही बार में लाखों लोग मारे जा सकते हैं। किसने इल्जाम लगाया, अमेरिका ने इल्जाम लगाया। किस पे, इराक पे इल्जाम लगाया और अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही जब इराक की सेना हार गई, वहाँ पे ये अपनी सरकार बनाना चाहता था, ताकि उस समय ना तेल की बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे सरकार भी ये बेचारा नहीं बनवा पाया और शांति भी नहीं ला पाया। लेकिन इसमें 50,000 सैनिक मारे जाते हैं और अमेरिका चाहता था कि इराक में मेरी पसंद की सरकार बने, जो कि हाँ में हाँ भरती रहे, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, तीसरा पार्ट देखेंगे। इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा जब बुक पढ़ेंगे। बुक को पढ़िए, बुक पढ़ेंगे, कई बार हो सकता है मेरे से भी कोई बात गलत निकल जाए, ठीक है। अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं।